हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन को आपका प्यार जो आपने अपने पर्सन के लिए रखा संभाल के, आपने उस पर्सन के लिए सब कुछ दिया, सब कुछ किया, उनको आपकी तकलीफ़, आपका प्यार क्यों दिखाई नहीं देता। ऐसा क्या हो गया है कि उन्होंने सडन आपसे मुंह मोड़ लिया और पलट के ही नहीं देख रहे हैं आपकी तरफ आपके पर्सन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक जनरल रीडिंग व्यूवर्स यहाँ पे कलेक्टिव बेसिस पे होने वाली है। तो जितना भी आपसे इस रीडिंग में जो निकल के आता, आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम करना, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत करना। बहुत ही कैजुअल अपने आप को रखना, बहुत ही ओपन माइंड रखना अपने आप को। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है और आपको आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं बस तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है आपके पर्सन के मन में जो आपकी तरफ आपके पर्सन को बढ़ने नहीं देता है। उनको आपका दुख तकलीफ़ कुछ नज़र नहीं आता है। इतने टाइम का प्यार, इतना ट्रू लव आपके पर्सन को एहसास तक नहीं करवाता कि वो गलतियां कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में। यहाँ पे प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या है इनके पर्सन के मन में, क्यों इनके पर्सन को इनकी दुख तकलीफ़ दिखाई नहीं देती, क्यों वो इनके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, क्यों वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। प्लीज़ वो हमें बताएं क्या है इनके पर्सन के मन में, क्या है इनके पर्सन के मन में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड, वी हैव मून। ओके, पेज ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल, द चैरियट एंड 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम से हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल है एंड द टेम्परेंस। ओके, तो व्यूवर्स यहाँ पे सबसे पहले हमें ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या है जो उनको आपका दर्द और आपकी तकलीफ़ और आपका इंतज़ार दिखाई नहीं देता। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है इनको एहसास तो है आपके दुख का, आपके तकलीफ़ का, कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ चुका है कि इसको समटाइम ऐसा लगता है कि ये इसका रिटर्न बैक करना या तो वर्थेबल नहीं है या ये अपने कदमों को आपकी तरफ बढ़ा नहीं पाता या बढ़ा नहीं पाती है। आपको ये बात बड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि आप इस पर्सन का स्टिल वेट कर रहे हो और ये पर्सन है कि इसको एहसास भी है कि आप इसका वेट कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे आपके ऊपर क्या गुजर रही है, आप किस तकलीफ़ से, किस दर्द से गुजर रहे हो, किस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हो, किस तरह से इन सारे गमों को आप अपने अंदर अकेले ही कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हो, उसको संभाल रहे हो। और आप किस तरह से मतलब अपनी लाइफ में ना जी रहे हो। वो जीना भी कोई जीना नहीं होता है। जब आप किसी से प्यार करो, किसी की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करो और आपको वो जगह अपनी ना मिले तो ज़िंदगी नहीं होती है। और इस पर्सन को अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा नज़र आ रही है बस कि आपके पर्सन ने आपके प्यार को छोड़ा तो है, लाइफ में आगे बढ़े तो हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए। इन्होंने जिस समय आपके पर्सन आगे बढ़ रहे थे अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं एक ऐसी जर्नी इन्होंने शुरू करी जो उनको बहुत ज़्यादा कहते ना लुभा रही थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ये कुछ भी हो सकता है, बस ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई करियर हो सकता है कि इन्होंने, हो सकता है इनको कहीं बाहर जाना हो, जैसे कि अब्रॉड जाना हो। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन्होंने एक ऐसी जर्नी यहाँ पे शुरू करी है जो इनके लिए ज़रूरी था एज़ कम्पेयर टू दिस कनेक्शन। इनको उस समय इस कनेक्शन की इतनी या तो वैल्यू नहीं पता थी ये इस कनेक्शन के ऊपर अपनी लाइफ का उस टारगेट को, सेम को ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे।
इनको लग रहा था कि ये जो समय है ये लौट के नहीं आएगा, ये जो करियर है ये रिटर्न बैक नहीं करेगा, या ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से मिस हो जाएगी। रिलेशनशिप पे क्या गुजरेगी, आप पे क्या गुजरेगी, ये आपके पर्सन ने नहीं सोचा। उनको यही लगा कि आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लोगे या बैलेंस कर लोगे, या आप इन चीज़ों को संभाल लोगे, इस सिचुएशन को संभाल लोगे, और जैसे कि कुछ समय की ही तो बात है, ये फिर से लौट के आ जाएंगे। ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ समय की ही तो बात है कि मैं ये गया ये गई और फिर मैं यही वापस आई। या इनको ऐसा लग रहा था कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं चलता रहेगा, यानी आपके साथ में बातचीत होती रहेगी, कनेक्शन चलता रहेगा, बातें ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी, एक दूसरे के साथ में सफ़र यूं ही चलता रहेगा, और ये अपनी लाइफ का जो ये इन्होंने सोचा है ये उसको भी अचीव कर लेंगे। कहीं ना कहीं मैं देखूं व्यूअर्स, तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं एक करियर पे फोकस करती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि अपने या तो फ्यूचर पे ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपने करियर पे फोकस कर रहे थे, या इनको कुछ हासिल करना था, कुछ जीतना था व्यूअर्स। आपके पर्सन को भी हो सकता है कि आपने ही इन्हें कहा हो कि ठीक है तुम चले जाओ, इन्होंने मे भी आपसे परमिशन मांगी हो उस समय। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, और आपने बहुत ही दुखी मन से, भारी मन से इनको कह दिया ठीक है अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, लेकिन ये हमारा रिश्ते का क्या होगा, ठीक है, इस रिश्ते का क्या होगा। क्या आपके अंदर डर था ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे, ये पर्सन, आप डर में ही रह गए, आप उस डर में ही कहीं ना कहीं घुटते रह गए, और ये पर्सन आगे बढ़ा। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स कि आपको ये अंदाज़ा था जब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बना रहा था, ये बना रही थी, जैसे कि हो सकता कोई जॉब आपके पर्सन ने करी हो, कोई जॉब इनकी लगी हो, ठीक है, किसी दूसरे या तो स्टेट में हो, या फिर आपकी कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में, या फिर आप दोनों एक इंस्टीट्यूट से हो सकते हो जैसे बिलोंग करते हो, और ये पर्सन मतलब आप दोनों की फिर राह अलग अलग हुई, ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स मुझे। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे एक ऐसा ही जर्नी शुरू हुई है जिससे आपके पर्सन आपसे डिटैच हुए हैं, आपसे अलग हुए हैं, आपसे सेपरेट हुए हैं, और वहाँ जाके आपके पर्सन का कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव, एक ऐसा माइंडसेट हुआ कि इन्होंने अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। मे बी हो सकता है इनकी बहुत अच्छी जॉब लगी हो, या इनका करियर अच्छा हो गया हो, या इनकी लाइफ अच्छी सेटल हो गई हो, ठीक है। आपने तो इनको सोच लिया था कि कहीं ना कहीं चलो बातचीत होती रहेगी, बातें होती रहेंगी, और रिलेशनशिप ऐसे चलता रहेगा, कभी ना कभी तो हम दोनों एक हो ही जाएंगे। ये आपका माइंडसेट था, आप बहुत ही पॉजिटिव थे, आप सिर्फ फ्यूचर के सोच रहे थे, इनके फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि अगर इनका फ्यूचर अच्छा होता है, इनकी लाइफ अच्छी होती है, इनको अगर मे भी हो सकता कुछ यहाँ पे हस्बैंड ऐसे हों जिन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया हो, लिखाया हो, बोला हो कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करो, और वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो आपको आज बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। देखो यहाँ पे एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है जो मुझे ये दिखा रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में थे अपने पर्सन की सक्सेस को लेके, फ्यूचर को लेके, ठीक है। आप ऐसे ही सोच रहे थे कि अगर ये आगे बढ़ती है या फिर ये आगे बढ़ता है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करता है, अपनी लाइफ को कुछ अच्छा मोड़ दे पाता, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी ही लाइफ अच्छी होगी, यानी हमारा फ्यूचर, भाग्य हमारा अच्छा हो जाएगा, और हम अपनी लाइफ में एक अच्छा बेहतर भविष्य देख पाएंगे। इस पर्सन को नो डाउट अचीवमेंट्स तो मिली, सक्सेस तो मिली, आपका पर्सन पॉपुलर तो हुआ, हो सकता है सोशल मीडिया पे ज़्यादा पॉपुलर हो गया हो सकता है अपनी लाइफ में इसने बहुत कुछ अचीव किया हो, अपना करियर अच्छा स्टैब्लिश कर लिया हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जाके इस पर्सन ने एक झोल झाल किया है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि इसने फिर धीरे धीरे आपकी वैल्यू को समझना बंद कर दिया, और अपनी वैल्यू को ज़्यादा ऊपर रखा इस पर्सन ने। इसके कहते हैं ना सक्सेस इसके या तो दिमाग पे चढ़ गई आपके पर्सन के, और ये अपने आप को कहते हैं ना महान समझने लगा आपका पर्सन। ये इसको आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई, इसको ये समझ में नहीं आया कि मेरी को जो यहाँ तक लाने वाला पर्सन है, जो मुझे बैक सपोर्ट देने वाला पर्सन है, जिसने मेरे बुरे वक्त में मुझे संभाला है, वो आप ही थे, और आप ही कहीं ना कहीं इसके सपोर्टर हो, प्योर सपोर्टर, ट्रू सपोर्टर, जो उसको हर बुरे वक्त में संभालते चले आए हो। लेकिन जब ये पर्सन किसी ना किसी काबिल हो गया व्यूवर्स, तो इसने सबसे पहले तो आपकी वैल्यू को समझना इस पर्सन ने बंद किया है, जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ये देख रहे हो ना यहाँ पे कार्ड, यहाँ पे ये है, इसको ये लगता है कि इसने जितनी भी अर्निंग की है, जितना भी इसने कमाया है, चाहे नेम फेम हो, चाहे अपना करियर हो, चाहे अपनी लाइफ में सक्सेस हो, ये इसको
सारा का सारा श्रेय अपनी मेहनत को देता है आपका पर्सन, राइट। तो यहाँ पे ऐसा देखा जा सकता है ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इसने सब कुछ भूल गया आपका पर्सन, आपके प्यार को, आपके विश्वास को, आपके आपके एफर्ट्स को जो आपने बैक से दिए, और अपनी लाइफ में ये पर्सन आगे बढ़ा है। आज की अगर डेट में व्यूअर्स देखें, ये जो पर्सन है आज सोचता है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि इसने रिश्ते नहीं बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं इसने। मे बी हो सकता है व्यूअर्स कि आपको वहाँ पे आके छोड़ा, या तो आप इसे शादी करना चाहते थे, ठीक है, कि हो सकता है सालों का, 7-8 साल का, यहाँ पे मे बी 10 साल का किसी का रिश्ता हो आप लोगों के बीच में, राइट, कि आप दोनों के बीच में जब बात आई शादी की, जब बात आई कहीं ना कहीं परिवार बनाने की आप दोनों के बीच में, तब इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसने आपको सडन आपसे मूव ऑन किया है, आपका रिश्ता तोड़ दिया है। आपको लगता होगा कि यार इतने साल का रिश्ता, मुझे पूरा विश्वास था ये पर्सन नहीं तोड़ेगा, हम दोनों के रिश्ता जुड़ेगा एक दूसरे के साथ में, हम दोनों एक दूसरे के साथ में अपना परिवार बसाएंगे या बनाएंगे। तब इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली बात यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इसको कहीं ना कहीं एक तो आपके साथ में हो सकता है कि ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। देखो सच यहाँ पे जो भी निकल के आ रहा है मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपके साथ में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, इसको ऐसा लग रहा था कि इट्स ओवर, ये अब रिश्ता शायद नहीं चलेगा, या फिर आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग कहीं ना कहीं बिगड़ी है, ख़राब हुई है, राइट। जैसे कहीं ना कहीं कुछ कुछ तूफान की एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है कि आपकी, कहते ना जब सब चीज़ें सॉर्ट आउट होनी थी, जब आप एक जर्नी कंप्लीट करने जा रहे थे एक दूसरे के साथ में, तब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से रैप अप हो गई, ख़त्म हो गई, और इस पर्सन ने जैसे कि आपसे किनारा कर लिया हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं या तो आपका घर छोड़ा है, या फिर आप दोनों की राहें कहीं ना कहीं अलग हो गई हैं, राइट। ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया है या आई है, जो भी है, थर्ड पर्सन के साथ में आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है, उसके साथ में आगे आपका पर्सन बढ़ा है, जैसे कि इसको कोई और लगा हो बेहतर आपसे, और ये बात है यहाँ पे। और ये पर्सन ने डिसाइड किया कि हमें उसके साथ में रिश्ता बनाना चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बस कि पर्सन के दिल में आपको लेके जो प्यार था, जो कहीं ना कहीं विश्वास था, ठीक है, आपको आपके पर्सन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं टूटा है, डगमगाया है। और ये पर्सन ने आपके साथ में एक कंफर्टेबल फील नहीं किया उसको, जैसे कि कोई मायूसी रह गई हो उसके दिल में, वो बहुत ज़्यादा उदास उदास सा आपके साथ में अपने आप को फील करता हो। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कुछ उदासी में यहाँ पे ये देखूँगी, जैसे कि उसका दिल कहीं और लग गया, उसका दिमाग कहीं और था। वो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ में जस्ट एक फॉर्मेलिटीज़ निभा रहे थे, फॉर्मेलिटी की एनर्जी कहूँगी व्यूवर्स यहाँ पे। वैसा भी हो सकता है कि इनकी परिवार की तरफ से कुछ ऐसी बातें हुई हों, मे बी हो सकता है ये जो पर्सन है जिससे आप शादी करना चाहते हो या चाहती हो, तो कुछ परिवार ने ही सडन कुछ ऐसा बोला कि इन्होंने उनकी हाँ में हाँ कर दी। उनको ऐसा लगा कि ये अगर पर्सन सही नहीं है या फिर रिश्ता नहीं हो सकता, उन्होंने एक बार मना किया और उन्होंने उन चीज़ों को मान लिया कि ठीक है नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऐसा मुझे पर्सन नज़र आ रहा है उसकी, ये रिश्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा जैसे खिंच गया, कुछ लोग ले कहूँगी कुछ ज़्यादा लंबा खिंच गया। और इस टाइम ड्यूरेशन में इनको बहुत सारे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जाने अनजाने, जिसकी वजह से आपके पर्सन का कहीं ना कहीं आपको लेके माइंड सेट था वो चेंज हो गया है, ठीक है। मे भी हो सकता है बस आप दोनों में कुछ कहा सुनी, कुछ अनबन होना स्टार्ट हुई हो, कुछ ऐसे लोगों के लिए नज़र आ रहा है जिससे ये फेड अप होकर इन्होंने ऐसा कदम उठाया। इनको ऐसा लगता है, ये इनका माइंडसेट है, हो सकता है आपका अलग हो, लेकिन इनका माइंडसेट ये कहता है कि हम दोनों की शायद अब नहीं बनेगी ट्यूनिंग एक दूसरे के साथ में, इसलिए हम दोनों का अलग अलग हो जाना बेहतर है, ठीक है। तुम अलग मैं अलग, ज़िंदगी अलग अलग ही शुरू करते हैं। जैसे कि आप दोनों में पहले सब चीज़ें बेहतर थी, लेकिन फिर जब से इनको या तो कोई सक्सेस मिली है या इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतर हुई आपसे ज़्यादा, ठीक है, और आप दोनों में बातचीत ख़राब हुई है, तब से ये चीज़ें कहीं ना कहीं और ज़्यादा ख़राब हो गई आप दोनों के बीच में। और ये भी हाल फिलहाल की एनर्जी दिखाती है कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर
एक दूसरे को लेके मन मुटाव इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बात करना ही बिल्कुल बंद हो चुका है। ना तो आप उनको अपनी दिल की बात बता पाते हो, ना ही आपका पर्सन आपको अपनी दिल की बात बता पाता है। ठीक है, बियॉन्ड द इल्यूजन, टर्निंग इन, कंट्रोल, ओके, वी हैव चेंज, रेबल एंड द लेटिंग गो। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं सोच से परे हैं, जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। आई थिंक वो भी चीज़ें इस रीडिंग में निकल के आई होंगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक तो सबसे ज़्यादा ये जो कहीं ना कहीं तूफान आया है, इस पर्सन के माइंडसेट के चेंज होने को लेके, आपकी लाइफ से मूव ऑन करने को लेके, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं था। आप दोनों का रिश्ता व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आया जैसे कि टूटा, इस पर्सन ने लेट गो किया है आपके इस कनेक्शन को, और किसी ऐसे बंधन में जाके आपका पर्सन बंध गया जिससे आपका पर्सन ओवरकम नहीं कर पा रहा है। किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकता है, प्रेजेंट में हो आपका पर्सन, किसी ऐसे पर्सन के साथ में, किसी ऐसे रिश्ते में, या किसी ऐसे भ्रम में है आपका पर्सन व्यूअर्स, जिसमें आपका पर्सन अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है कि अगर आपके पास में आना चाहे तो ये नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। इसको एहसास है व्यूअर्स कि आपके साथ में इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत ही गलतियां करी हैं। आपके रिलेशनशिप को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपके विश्वास को इस पर्सन ने बहुत हर्ट किया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इस पर्सन को एहसास होने के बाद में भी ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, इस पर्सन का यहाँ पे कहना है। क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स एनर्जी यहाँ पे यही दिखाती कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस में भी है, एक आपके साथ में गलतियाँ करके बहुत ज़्यादा, लेकिन इन गलतियों को व्यूअर्स इसने अपने गले में बांध लिया है। ठीक है, कहते हैं ना कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है जिनसे ओवरकम कभी नहीं किया जा सकता, उसको लाइफ टाइम आपको झेलना ही पड़ेगा, उसको लाइफ टाइम आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो आपके पर्सन का यहाँ पे ये कहना है कि बेशक इनको एहसास है कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, आपके प्यार को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपके साथ में एक नया रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे हैं या फिर नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का इनको एहसास है, स्ट्रेस भी है, टेंशन भी है, डर भी है, तकलीफ भी है, लेकिन फिर भी ये इन सबको अपनी लाइफ का एज अ पार्ट कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि अगर मैंने किया है तो ठीक है, ये मेरे अंदर गिल्ट है, ये हमेशा ही रहेगी, इसको मुझे कंट्रोल भी करना होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसे ही नज़र आया कि ये पर्सन किसी ऐसे ही बंधन में जाके बंध गए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या इन्होंने खुद कुछ ऐसी गलतियां कमिट कर दी हैं व्यूअर्स जिससे आपके पर्सन ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बस इसीलिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन मेरे प्यार को भूल गया है, या फिर ये है, वो प्यार को नहीं भूले हैं, पर इन्होंने गलतियाँ इतनी बड़ी बड़ी कर दी हैं जिनसे इनका ओवरकम कर पाना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा है। और ये पर्सन उन चीज़ों को चाह के भी भुला नहीं पा रहे हैं, या चाह के भी उस बंधन को, उस लाइफ में उस गलतियों से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना इंसान का माइंडसेट तो सही है, माइंडसेट तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो माइंडसेट तो उसका प्योर है। ठीक है, यानी वो समझ पा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है इस रिश्ते में, लेकिन वो कुछ अपने आप को इनकैपेबल मान रहा है। ठीक है, वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो आपने किया वो बिल्कुल सही था, कहीं ना कहीं आप अपनी जगह सही थे, पर मैं जो गलतियाँ मुझसे हो गई हैं, मैं इन गलतियों को ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा देखा जा सकता है इसकी जर्नी आपके पर्सन ने जो यहाँ पे चैरिट वाली स्टार्ट की है, उसके ऊपर 6 ऑफ सोर्ड आया, वो यही दिखाता है कि जर्नी स्टार्ट तो कर ली, खुशियों के साथ में स्टार्ट करी थी, पर वहाँ पर जाके इनको मिली 6 ऑफ सोर्ड है। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने या तो जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया है उसके साथ में इनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं चल रही है, या ये हो सकता है कि आप दोनों पर्सन के बीच में इतनी बातें ख़राब हो चुकी हैं कि आपके पर्सन उनको चाह के भी अब सॉर्ट आउट नहीं कर सकते अपने लेवल पे। ये इनके बस की बात नहीं है, ये यही कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है मैं हर एक सवाल का तुम्हें जवाब दे सकूं, या तुम्हारे को कहीं ना कहीं मतलब तुम्हारे माइंडसेट को मैं शांत कर सकूं। ठीक है, तो ये सक्सेस तो ये आपके पर्सन पा चुके हैं, पर सक्सेस का क्रेडिट आपको नहीं देना चाहते हैं अपनी लाइफ का। ठीक है, क्रेडिट ये नहीं देना चाहते, ये इनको यही लगता है कि सारी चीज़ें ये इन्होंने खुद स्ट्रेस उठा के अपनी लाइफ में हैंडल की हैं। कहीं ना कहीं इनको जो आज अचीव हुआ है ये सिर्फ इनके ही बलबूते पे अचीव हुआ है। ये ऐसा ही थोड़ा घमंडी टाइप का नेचर व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सिर्फ अपने आप में ही कहीं ना कहीं तोल मोल करते रहते हैं और अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद को देते रहते हैं, और कहीं ना कहीं यही बोलते हैं कि चलो ठीक है हमारी जर्नी यहीं तक थी, बाकी की जर्नी बाद में देखेंगे। कुछ ऐसा यहाँ पे माइंडसेट नज़र आ रहा है। देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए इस कनेक्शन को लेके यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या मेजर आपकी लाइफ में अब होने जा रहा है इस कनेक्शन को लेके। ओके,
प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या मेजर इवेंट मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अब घटेंगे इस इवेंट से, इस लाइफ की जर्नी से क्या मेजर होगा। ओके, वी हैव द डेथ की एनर्जी है यहाँ पे एंड द 6 ऑफ यानी लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखो व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक चीज़ एंड तो हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे है एक एंडिंग हो रही है आपके लाइफ में, एक सर्किल की, एक टाइम फ्रेम की। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो ठीक नहीं थी, राइट। ये देखो यहाँ पे यूनिवर्स ही आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में रहे हो तो वो कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का एंड हुआ हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक नई जर्नी जो शुरू हो रही है वो आपके एक लवर से आपको मिलाने के लिए शुरू हो रही है। लवर की एनर्जी गाइज यहाँ पे जस्ट नॉट एज द लवर की एनर्जी नहीं है, इसको एक एज अ सोल कपल की एनर्जी बोलते हैं। एक ऐसी एनर्जी को बोला जाता है यहाँ पे जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हार्मनी यानी कि पेशेंस और खुशियाँ लेके आ रही है, जो आपकी लाइफ में मे भी हो सकता है इस पर्सन से आपको ना मिली हो, इस पर्सन ने आपको ना दी हो, आपने इसको दिया हो लेकिन इस पर्सन से आपको नहीं मिलना था। ये मे भी हो सकता है एक कनेक्शन ऐसा हो जो आप दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शन हो, पहला वाला। और यहाँ पे एक दूसरा कनेक्शन आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स, जैसे कि यहाँ पे एक आपका सोल कनेक्शन किसी और पर्सन के साथ में हो, लेकिन आपने इस पर्सन के साथ में जर्नी जैसे कि आपकी बंद गई, जैसे कि कोई कार्मिक पैटर्न था आप दोनों का बीच में जिसको होना ही था, घटित होना ही था, वो एंड होगा व्यूअर्स यहाँ पे, या एंड हो चुका है ऑलरेडी। और आपकी एक नई जर्नी, डेथ की एनर्जी गाइज ये दिखाती है कुछ चीज़ें एंड होना और कुछ चीज़ें सडन उसके बाद में शुरू होना, जो कि इनएबिटेबल है, यानी उसको टाला नहीं जा सकता, उसको मना नहीं किया जा सकता, उसको होना ही था। तो यहाँ पे यही व्यूअर्स की आपकी लाइफ में एंड ऑफ ए साइकिल, एक साइकिल एंड होने जा रहा है। ट्रांजिशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, कुछ नए बदलाव की एनर्जी है जो आपके साथ में अब हो रही जा रही है। गेटिंग रिड ऑफ हिज एक्सेस, जो आपकी लाइफ में सही नहीं है, जो आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, जो आपने अपने ऊपर ओवर चीज़ें ले ली हैं, ओवर बर्डन ले लिया है, ओवर टेंशन ले ली हैं, जो भी है जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है लाइफ में से, वो चीज़ें अब निकल जाएंगी। पावरफुल मूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक चेंजेस ऐसे आएंगे जो पावरफुल होंगे, आपकी लाइफ को बदलने का काम करेंगे और आपको रेजोल्यूशन यानी एक सोल्यूशन मिल जाएगा। ये डेथ बताते ही कहते हैं ना कर्मा का यहाँ पे एक साइकिल एंड होना और एक नया साइकिल यहाँ पे शुरू होना। लवर्स की एनर्जी गाइस यहाँ पे ये कहती है कि आपको लव मिलेगा अपनी लाइफ में, ओके, लव मिलेगी, सेटिस्फैक्शन, प्यार, एक ट्रू लव आपको मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है अपने एक सोल पार्टनर के साथ में, जो आपके लिए ऊपर वाले ने लिखा है। मे बी हो सकता है आप उससे या तो मिल चुके हो या फिर अभी आपका मिलना बाकी है। एक हारमनी यानी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ऐसा तालमेल रहेगा जो आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ में सच्चा प्यार निभाएंगे, एक ट्रू पार्टनरशिप होगी जो कहीं ना कहीं लाइफ टाइम चलेगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। और आप अपने जो ये पर्सन आप चूज़ करेंगे ना व्यूअर्स, ये डिवाइन साइड होगा जो आपकी लाइफ में चूज़ किया जाएगा, आपको दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो चॉइस होगी बिल्कुल राइट चॉइस होगी आपके लिए, जो आप अपनी लाइफ में व्यूअर्स अपनी लाइफ में आप पाएंगे। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक सर्किल आपकी लाइफ में था इस पर्सन के साथ में, वो एंड तो ज़रूर हुआ है, पर एंड इसीलिए हुआ ताकि आपको एक सही पार्टनर मिल सके, सही जीवन साथी मिल सके, जो आपको या तो नहीं मिला या आप डिज़र्व करते हो सकता है व्यूअर्स इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकराया हो, आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ें दी हैं व्यूअर्स, यहाँ पे सब चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स की डेथ की एनर्जी लवर्स के साथ में आना ये दिखाता है कि आपके कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों का व्यूअर्स ये कनेक्शन एंड हो और आपको, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ये दिखाती है कि आपको व्यूअर्स अब जो मिल रहा है, ठीक है, इस पर्सन में बदलाव, चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो यही दिखाते हैं कि अब आपको जो मिलेगा आपका ट्रू लव मिलेगा, आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा। चाहे व्यूअर्स आपके लिए डिफरेंट मैसेज हर एक पर्सन के लिए हो सकते हैं, किसी को यही लव आपका दोबारा से रिटर्न बैक मिले एक नए रूप में, एक नए परिवर्तन के साथ में, और किसी को व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक नया कनेक्शन यहाँ पे मिलेगा जो आपके लिए आपका ट्रू लव होगा, डिवाइन कनेक्शन होगा, ट्रू सोल कनेक्शन होगा, राइट। तो व्यूअर्स यहाँ पे यही एनर्जी बताती है कि अब आपको जो भी मिलेगा वो आपके लिए आपका ट्रू सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है व्यूअर्स। तो ये है रीडिंग आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अगर व्यूअर्स मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।